क्या है? कोई नहीं आएगा। एक और है, नहीं तो इतना सारा ग्रेन से मार के भगा थोड़ी ना रहे, कहीं भी सकते हैं। क्या? सर आप आगे वही पढ़ाइएगा सर। ये नंबर तो देर घूम बताइए क्या कौन थी? कौन एक दीदी से हम वीडियो में वीडियो में? हाँ वीडियो में उस दिन का अपलोड जो किए हैं ना, हाँ। आज का भी फोटो है। इसके लिए खिड़की खुलिएगा तब लेयर बाहर जाएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़िएगा, साइंस पढ़िएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी याद है? वो भी दिक्कत होता है। अरे खाली लड़की एक लड़का थोड़ा परेशान करता है, लड़कों को करता है दोनों। अब प्रकृति सबका एक के है, समय के साथ साथ हो जाता है, क्या करिए। हाँ इस मैटर पे बात करेंगे जब हम आपको पढ़ाएंगे। हाँ इसी में पढ़ाएंगे, मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस और थैलेमस पढ़ाएंगे तब, ठीक है। पढ़ाने हाँ मार देंगे, 2-4 डिजिट मिटा देंगे, ख़त्म हो गया। उसके बाद कहाँ खोजेगा। देखिए पढ़ाने के लिए शनिवार को सोचे थे कि मानव मस्तिष्क का चैप्टर पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। और मानव मस्तिष्क का हम सब कुछ इस पर नोट करके रखे, सोचे पढ़ा देंगे, लेकिन चले गए DRCC, हमको वहाँ काम आ गया, इसीलिए हम इसको नहीं बता पाए। इसमें से कोई कुछ नहीं जानते होंगे तो बताइएगा, ठीक है, समझे। आप लोग पढ़े हैं ना? सब पढ़े हैं ना? आप नहीं भी पढ़े होंगे तो समझिएगा। देखिए सबसे पहले बताइएगा कि सिस्टम किसको बोलते हैं। सिस्टम जैसे अगर एक ठो कंप्यूटर है, उसमें CPU जब तक नहीं जोड़ेंगे, माउस जब तक नहीं जोड़ेंगे, कीबोर्ड नहीं जोड़ेंगे, तब तक एक पूरा सिस्टम नहीं बनता है। तो उसी तरह से ये नर्वस सिस्टम जो है ना, इसमें ये जो सिस्टम है इसमें क्या क्या जुड़ा हुआ है, उस सब चीज़ हम आपको बताएंगे, ठीक है। आज इतने सा बताएंगे, ये अभी और बड़ा है, थोड़ा सा ही हम इसको अभी लिखे हैं। देखिए मानव मस्तिष्क कैसे काम करता है, और उसका सबसे मेन पार्ट है नर्वस सिस्टम। आपको चुट्टी लग जाए, वो नर्वस सिस्टम काम करता है। आपको चोट लग जाए, आप जल जाते हैं, तो सूचना कैसे पहुंचती है? नर्वस सिस्टम के द्वारा मानव मस्तिष्क तक पहुंचती है। तो पता चलता है कि हमको चोट लग गया, हमको कोई चुट्टी काट लिया। अब देखिए नर्वस सिस्टम, हम पहले ही लिख चुके हैं कि नर्वस सिस्टम पूरे बॉडी को क्या करता है? कंट्रोल करता है। पूरे बॉडी को नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है। आप कैसे चलते फिरते हैं, उठते बैठते हैं, बैकबोन वगैरह पढ़े थे ना, पूरे बॉडी को कौन कंट्रोल करता है? नर्वस सिस्टम। क्वेश्चन पूछेगा कभी कभार, तो पूरे बॉडी को नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। और ये नर्वस सिस्टम जो है, इसका सबसे मेन पार्ट है ब्रेन। सबसे मेन पार्ट, बहुत ही मुख्य भाग है ब्रेन इस नर्वस सिस्टम का। हमारे बॉडी में जितना भी पार्ट्स है, सबका कौन सा कैलकुलेशन करता है? माइंड करता है। चाहे गुस्सा हो, चाहे जलन हो जाए, चाहे चोट लग जाए, चुट्टी लग जाए, सब कुछ अगर ब्रेन नहीं हो तो कुछ नहीं पता चलेगा। चुट्टी भी काट दे, बेहोश आदमी को चुट्टी काट दीजिए, कुछ पता चलेगा क्या? कितना भी क्राइम पेट्रोल में आप देखते होंगे कि उसमें जो सीरियल दिखाता है, किसी को नींद का दवा खिला दिया, मार दिया, ऐसा दिखाता है ना। तो नींद की दवा खिलाने के बाद क्या होता है कि उसका जो सेंसिटिविटी है माइंड का ख़त्म हो जाता है, जिसके कारण ना आपको चोट का एहसास होगा और ना ही आपको चुट्टी का होगा, ना ही आपको मार भी दे तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। शराब पिया हुआ आदमी देखते हैं जल्दी वो कुछ बोलते हैं कि जान करके ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, वो जान करके नहीं करता है। उस होता क्या है कि ये जो हम कोई इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में मान लीजिए इनपुट कर रहे हैं, सही ढंग से अगर नहीं जाए तो उसका फंक्शन ठीक ढंग से काम नहीं करेगा। तो उसी तरह से जब वो पी लेता है तो उसका बॉडी का जो इन्फॉर्मेशन है वो नर्वस सिस्टम के द्वारा माइंड तक उस तरह नहीं जा पाता है, जिसके कारण वो अपने बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाता है। इसीलिए वो गिरता है, भटकता है, कुछ बोल देगा। तो कहने का मतलब है कि बोलता है कि हम पी करके बोल दिए। पी करके बोल देने का सीधा मतलब है भैया उसका माइंड काम नहीं कर रहा है, पी लिया, ख़त्म हो गया। देखिए
अब है ब्रेन। ब्रेन में समझिए इतना माथा ब्रेन है, तो इतना बड़ा माथा जो है ये मेरा ब्रेन नहीं है, ब्रेन छोटेटा है। लेकिन वो जिस तरह नारियल बहुत बड़ा खोखला में रहता है, उसी तरह ब्रेन भी बहुत बड़े खोखले में है। देखिए ये जो ब्रेन है ना, एक क्रेनियन नाम की हड्डी में सुरक्षित होता है। एक हड्डी है, उस हड्डी का नाम है क्रेनियन। इस क्रेनियन नाम की हड्डी में ये सुरक्षित होता है, और ब्रेन को एक पतली झिल्ली सपोर्ट देती है, उसका नाम है मेनिंजाइट। क्या नाम है? मेनिंजाइट। और ये प्लास्टिक के समान होती है ये वाली थैली जो मेनिंजाइट है। इसका ये मतलब है, आप देखिएगा जब हम लोग को चोट लगता है तो सबसे पहले चोट कहाँ लगता होगा? आ जाओ, सबसे पहले चोट कहाँ लगता है? माथा में। माथा में लगता है, इसका मतलब है इस क्रेनियन में पहले चोट लगता है। कहाँ पे? क्रेनियन में। और क्रेनियन सवाल पूछेगा कि कितने हड्डियों का ग्रुप होता है क्रेनियन, तो ये 8 हड्डियों का एक ग्रुप होता है क्रेनियन, 8 हड्डियों का बना होता है। और इसका जो जॉइंट होता है वो फाइबरस जॉइंट होता है, मतलब फाइबर की तरह से जुड़ा हुआ होता है एक दूसरे से। और जब हमारे माथे में चोट लगता है तो सबसे पहले क्रेनियन में चोट लगता है, जिसके बाद कहीं माथा फूल गया, टेटनो हो जाता है, तो लोग हंसत देता है तो ख़त्म हो जाता है। तो क्रेनियन में सबसे पहले चोट लगता है, और जब बहुत ज़्यादा चोट लग जाता है तब जा कर के मेनिंजाइट तक चोट पहुंच जाती है, मेनिंजाइट परत तक। अगर मेनिंजाइट परत तक चोट पहुंच जाए तो क्या होगा बताइए? तो क्या हो सकता है? फूट जाए माथा, तो ऐसे भी फूटेगा, चोट लगेगा तो। फूटता इसलिए नहीं है कि समझिए नारियल का सबसे ऊपर वाला छिलका क्रेनियन, और उसके नीचे वाला जो है हम लोग जो ऐसे ठोक 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 करके झाड़ते हैं वो है मेनिंजाइट। और मेनिंजाइट को अगर हम खोल दें तो निकलता है नारियल। तो उसी तरह से मेनिंजाइट को अगर खोल देंगे तो अंदर में है माइंड। तो अगर नहीं बोलता है कि ये कहाँ बोलता है कि आप जो है कि पूरा जैकेट पहन के गाड़ी चलाइए, माथे में हेलमेट का लगाने बोलता है। इसका ये मतलब है कि अगर आप किसी प्रकार से गिर जाते हैं और ये चोट लग करके मेनिंजाइट के पार हो जाती है, तो आपका जो सिस्टम है ना वो गड़बड़ा सकता है। और सिस्टम गड़बड़ा जाएगा ना तो हड्डी तड्डी खून इधर से उधर, कंप्यूटर ठीक रहेगा तो सिस्टम वो ठीक ठाक चलेगा। यही ठीक रहेगा तब नहीं बताएगा हाँ खून वहाँ भेजना है, उधर से हीमोग्लोबिन लाना है, इधर से सोडियम देना है। यही नहीं काम करेगा तो ना सोडियम ठीक ढंग से जा पाएगा, उसको बताने वाला कोई रास्ता देगा तब ना। तो ये मेनिंजाइट, एक तो रोग नाम सुने होंगे, क्या बोलते हैं? मेनिंजाइटिस रोग सुने हैं ना। तो जब ये चोट लग जाता है ना मेनिंजाइट में, तो उसकी चोट लगने के कारण ही मेनिंजाइट नाम की बीमारी हो जाती है। इसमें क्या होता है? आप जैसे बोलते हैं मेनिंजाइटिस हो गया जी। अब देखिए गांव घर में एक तो कहावत है, किसी महिला को मेनिंजाइटिस हो जाए तो किसी पुरुष को जाके पकड़ लेती है जैसे तैसे। एक तो देखिए हम देखे नहीं है, लेकिन ऐसा ही बात विवाद होता है गांव घर में। या फिर किसी अगर जेंट्स को मेनिंजाइटिस है तो किसी महिला को जाके पकड़ लेगा ज़बरदस्ती। इसका सीधा मतलब है उसको होश नहीं है, ठीक है। मेनिंजाइट मतलब होश नहीं है। इसमें क्या होता है, ब्रेन का कुछ हिस्सा जो है ना सूख जाता है, कुछ नसें सूख जाती है। तो पूछेगा सवाल कि ब्रेन को कौन सी पतली झिल्ली सपोर्ट देती है, तो मेनिंजाइट देती है। क्रेनियन कितने हड्डियों का ग्रुप है, तो 8 हड्डियों का ग्रुप है। इसका ज्वाइंट कैसा होता है, तो फाइब्रस ज्वाइंट होता है। कैसा ज्वाइंट होता है? फाइब्रस ज्वाइंट होता है। अब देखिए, अब आते हैं ब्रेन पर। नर्वस सिस्टम बता दिए यहाँ तक। अब देखिए ये जो क्रेनियन है ना, इसी के अंदर एक थैली होती है मेनिंजाइटिस जो बता रहे थे, इसी के अंदर होती है, क्रेनियन के अंदर। अभी हम तो बता ही दिए। इसी मेनिंजाइट में क्या होता है, ब्रेन होता है। अभी बताए तुरंत, इसी मेनिंजाइट में ब्रेन होता है। ब्रेन कहाँ होता है, तो मेनिंजाइट में। अब देखिए ब्रेन का वजन पूछे आपसे कितना होता है, तो 1350 से 1400 ग्राम तक हमारे ब्रेन का वजन है। और इसका जो 10% भाग है वो न्यूरॉन गिलियन सेल का बना होता है। और इसमें आप सेल डिवीजन का नाम सुने? सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन हिंदी में सुने ना, सेल डिवीजन। मानव मस्तिष्क में सेल डिवीजन नहीं होता, सेल डिवीजन नहीं होता है, नहीं होता। अब बताइए सेल डिवीजन का मेनली क्या काम है? सेल डिवीजन क्या करता है? आपको चोट लग जाता है कहीं भी, सपोज आप कहीं गिर गए, आपका चोट लग जाए कहीं चेहरे में, कहीं मांस आपका निकल जाए, या कहीं कट छट जाता है, तो कैसे ऑटोमेटिक रिपेयर हो जाता है बॉडी? बॉडी का रिपेयर होना इस पर डिपेंड करता है सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। अगर किसी गिरगिट का
पुछट्टी जो पुच्छी होता है वो कट जाए तो देखिएगा कुछ दिनों में उसका फिर से उसका भाग आ जाता है। उसका रीज़न है कि अगर किसी जीव में सेल डिवीज़न नहीं हो रहा है तो उस जीव में वृद्धि नहीं होगी। सेल डिवीज़न मतलब वृद्धि। हम लोग इतनी टा पैदा हुए थे और आज इतने बड़े हैं, तो इसमें भगवान कुछ ना कर देता है और ना ही किसी के मम्मी पापा कुछ कर देते हैं। उसका सबसे बड़ा साइंटिफिक रीज़न है सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न होते होते बढ़ते जाता है। एक बीमारी का नाम सुने होंगे, कैंसर सुने ना? बताइए, कैंसर वायरस से होता है कि विषाणु से होता है? बहुत गलत बात। न कैंसर ना वायरस से होता है ना विषाणु से होता है। कैंसर एक ही चीज़ से होता है, जब सेल डिवीज़न अनियंत्रित हो जाए। ये अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में सेल डिवीज़न करने लगेगा, सेल यानी कोशिका अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में अपने डिवीज़न करने लगती है तो इसका बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ये हो जाता है, जिसके कारण कैंसर हो जाता है। यानी कैंसर ना वायरस से होता है, ना विषाणु से होता है, ना प्रोटोजोआ से होता है। ये होता किसके कारण है? ये होता है सेल डिवीज़न के बहुत ज़्यादा वृद्धि होने से। सेल अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, आप एक चीज़ और सुने होंगे कि ये अभी हम तुरंत बताए ना कि ब्रेन में सेल डिवीज़न नहीं होता, तो आप बताइए कि अगर ब्रेन में सेल डिवीज़न नहीं होता है तो भाई ब्रेन में ब्रेन कैंसर कैसे हो जाता है? ब्रेन का 90% जो भाग होता है ना, वो बना होता है किसका? समझिए कि इसमें सेंट्रोसोम नहीं होता है। ब्रेन में क्या होता है? सेंट्रोसोम नहीं होता है। बायोलॉजी जब पढ़ते होंगे तो पौधे का कोशिका और जंतु कोशिका दोनों पढ़े होंगे। तो इस ब्रेन में ना सेंट्रोसोम नहीं पाता है। सेंट्रोसोम अगर नहीं पाया जाता है तो जब सेंट्रोसोम किसी चीज़ में नहीं पाया जाएगा तो सेल डिवीज़न भी नहीं होगा। जिस जीव जंतु में सेंट्रोसोम पाया जाता है उसमें सेल डिवीज़न की प्रक्रिया होती है। अगर सेंट्रोसोम उपस्थित नहीं हो तो सेल डिवीज़न नहीं होगा। तो ब्रेन में जो है ना सेंट्रोसोम नहीं होता है। ब्रेन में जब सेंट्रोसोम नहीं होता है तो इसमें सेल डिवीज़न भी नहीं होता है। जब सेल डिवीज़न नहीं होता है तो इसमें कोशिका वृद्धि होने की संभावना नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि कोशिका की वृद्धि नहीं होगी। बतौर इसके उपरांत इस ब्रेन में ब्रेन कैंसर हो जाता है। इसका 10% भाग जो होता है वो न्यूरॉन गिलियन सेल का बना होता है और इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है। मात्र 10% में सेंट्रोसोम पाया जाता है और यही 10% वाला भाग जो है क्या करता है? सेल डिवीज़न करके ब्रेन कैंसर बीमारी करवा देता है और ये ब्रेन कैंसर हो जाता है। अब बात समझ में आई? ब्रेन में सेल डिवीज़न नहीं होता, ब्रेन में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, ब्रेन कैंसर मात्र इस 10% के न्यूरॉन गिलियन सेल के कारण होता है, बाकी उसके बाद नहीं होता है। यही 10% अगर न्यूरॉन गिलियन सेल नहीं होगा ब्रेन में तो कैंसर नहीं होगा। नर्वस सेल का फिगर बनाने का जगह नहीं है। नर्वस सेल ऐसे होता है, ऐसे टाइप का होता है ना। तो यहाँ पर ना इसकी जो लंबाई होता है, इसकी लंबाई को हम साइनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनेप्स बोलते हैं। और ब्रेन में मैसेज ले जाने का काम कौन करता है, ये सवाल पूछे तो सोडियम करता है। कभी ध्यान दिए ब्रेन में मैसेज ले जाने का काम सोडियम क्यों करता है? नहीं। जब देखिएगा आपको बहुत ज़्यादा पसीना आ जाए, जब बहुत ज़्यादा पसीना आने के बाद आप कमज़ोर महसूस करने लगते हैं, और मान लीजिए बहुत गर्मी है, किसी को पेशाब हो गया तो पीला पेशाब हो जाता है, तो पीला पेशाब में भी ना सोडियम निकल जाता है। जब सोडियम ऐसे तो पेशाब में तो ये पाया जाता है, क्या बोलते हैं, यानी सोडियम ही पाया जाता है। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में गर्मी के मौसम में सोडियम निकल जाता है हमारे बॉडी से। जब सोडियम निकल जाता है ना तो हम ना ऐसे लुचुर पुचुर हो जाते हैं, जैसे तैसे होने लगेंगे। तो देखिएगा आपको जो शरबत पिलाता है लोग, उसमें थोड़ा सा नमक डाल देता है। आप कैसे बोलते हैं, नमक चीनी पीजिए, तो नमक चीनी, नमक मतलब सोडियम। तो नमक देने के बाद क्या होता है, आपको लगता है अच्छा अब हमारा ठीक लग रहा है, ऐसे लगेगा, हाँ राहत आता है। तो ब्रेन में मैसेज ले जाने का काम कौन करता है? सोडियम करता है। यहाँ तक हम आपको बताएं। अब जब मानव मस्तिष्क के पार्ट में आएंगे तो आपको बताएंगे थैलेमस, हाइपोथैलेमस, इसका कार्य सब कुछ हम बता देंगे मानव मस्तिष्क का। समझ गए? एक पार्ट में पूरे बोर्ड में इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आपको ना बच्चा की तरह नहीं लिखना है कि इसका 10% भाग गिलियन सेल का बना होता है। हम जैसे घेरा लगा के रखे हैं ना,
वैसे आप याद रख लीजिएगा और 100% आपको ये याद रह जाएगा। हम जो बता रहे हैं गौर करिएगा, 3 दिन 4 दिन से आपको बता रहे हैं ना, याद हो जाता होगा या कुछ ना कुछ हिस्सा याद रहता होगा आपको। अगर हम ऐसे लिखा दें, लिखिए जी ब्रेन में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, कॉपी में छाप लीजिएगा ब्रेन में सेंट्रोसोम नहीं, वो कॉपी में रह जाएगा, आपको ध्यान भी नहीं रहेगा। और अभी आपको याद हो गया होगा कि इस ब्रेन में सेल डिवीज़न नहीं होता। 10% कौन सा सेल पाया जाता है? न्यूरॉन गिलियन सेल पाया जाता है, जिसके कारण ब्रेन में कैंसर होता है। 1350 ग्राम से 1400 ग्राम होता है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका है। और ये ब्रेन किसका बना होता है? तंत्रिका कोशिका का बना होता है ब्रेन। ऐसे हमको देखिए, जैसे हम यहाँ खड़े हैं, ऐसे खड़े हैं, तो इस जगह का पार्ट, ये पीछे वाला पार्ट, यहाँ पे इस जगह पे गला के पार्ट, इस जगह, यहाँ से लेकर के पीछे मेरे यहाँ कमर तक, यहाँ तक न्यूरॉन सेल होता है। समझ गए? यहाँ तक न्यूरॉन सेल होता है। तो न्यूरॉन, इसका पूछेगा ब्रेन किसका बना होता है? तो न्यूरॉन सेल का बना होता है। ब्रेन में सेल डिवीज़न नहीं होता, सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, ध्यान रखिएगा। और इसकी लंबाई को क्या बोलते हैं? साइनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनेप्स। ब्रेन में मैसेज ले जाने का काम कौन करता है? सोडियम करता है। ब्रेन को कौन सी झिल्ली सपोर्ट करती है? मेनिंजाइट। कौन सी झिल्ली? ब्रेन रहता कहाँ है? ब्रेन मेनिंजाइट नाम की एक थैली में रहता है। ब्रेन को सुरक्षा कौन देता है? क्रेनियन देता है। क्रेनियन कितनी हड्डी की बनी होती है? 8 हड्डियों का एक ग्रुप है। क्रेनियन का जो जॉइंट होता है वो कैसा जॉइंट होता है? फाइब्रस जॉइंट होता है। और पूरे बॉडी को कौन कंट्रोल करता है? तो नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। ठीक है, अब बात समझ में आई? अब मानव मस्तिष्क इतना सा तो याद हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। याद हो गया होगा ना? जिसको याद नहीं हुआ होगा इस मोबाइल में जा कर के देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब आप लोग देख ही लेते हैं। ये नर्वस सिस्टम का पहला भाग है। इस पार्ट 1 को आप याद रखिए। इसको 2 पार्ट में या 3 पार्ट में हम बताएंगे, बहुत बड़ा चैप्टर है, 3 पार्ट में बताएंगे। तो इस अगले पार्ट को अगले दिन बता देंगे। आज थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ख़त्म करवा देते हैं इसके बाद, और इसका दूसरा पार्ट दूसरे दिन बता देंगे। कोई दिक्कत है ना? मिटा दें इसको, किन्हीं को छापना है? ये सोच के तो नहीं छापते हैं, बाद में देखिए लेंगे। हाँ, बाद में तो देखिए लेते होंगे ना। मिटा दें? देखिए, ये ऐसे आपके सिलेबस में ये नहीं है, मतलब कंप्यूटर की सिलेबस में कंप्यूटर ही पढ़ना चाहिए, लेकिन कंप्यूटर में उतना सारा चीज़ नहीं है जो कि रोज़ रोज़ हम कंप्यूटरें बतावें एक ही चीज़ करने के लिए। हाँ, हम कंप्यूटर लेंगे तो अभी आपका वहाँ कोर्स नहीं ना बढ़ा है उतना सा, हम देखते रहते हैं कहाँ तक गया। उस दिन देखिएगा आपका क्रिएट फोल्डर, डिलीट फोल्डर शॉर्टकट था, तो हम आपको बताए थे। फर्स्ट दिन था ना, जिस दिन था उस दिन हम आपको बताए थे। वहाँ जो चैप्टर इंपॉर्टेंट आएगा हम उसको यहाँ पे ज़रूर देंगे, उसके लिए आप निश्चित रहिए।